हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल कीर्तिस कोडिंग। सी लैंग्वेज के इस सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज के इस फंक्शन वाले सीरीज़ में हम आपको सेकंड पार्ट के बारे में बताने वाला है। सेकंड पार्ट हमारा क्या है, आइए देखते हैं। तो हमारा सेकंड पार्ट है टेक्स्ट समथिंग रिटर्न्स नथिंग। अच्छा, ये क्या है? ये है फंक्शन का डेफिनेशन। फंक्शन को कितने प्रकार से हम डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो हमने देखा फंक्शन को 4 प्रकार से डिफ़ाइन कर सकते हैं। इसके फर्स्ट वाले वीडियो लेक्चर में हमने टेक्स्ट नथिंग रिटर्न नथिंग के बारे में अच्छे से बताया था। ठीक है, आज हम करेंगे डिस्कस टेक समथिंग रिटर्न नथिंग। टेक समथिंग है यहाँ पर, मतलब समथिंग नेचर का है, मतलब वो कोई ना कोई वैल्यू लेगा, यानी हम वर्ड नहीं लिख सकते हैं, यानी कोई ना कोई वैल्यू, यानी इंटीजर वैल्यू हो, कैर वैल्यू हो, चाहे वो फ्लोट वैल्यू हो, कोई ना कोई वैल्यू वो लेगा जो कि पहले से डिफाइन किया गया है, यानी वो टेक समथिंग कहलाता है। अच्छा, टेक समथिंग का एक एग्जांपल भी हम दे सकते हैं, जैसे कि प्रिंटफ फंक्शन जो है टेक समथिंग नेचर का है। अब बताइए क्यों टेक समथिंग नेचर का है? क्योंकि उस फंक्शन में पहले से ही डिफाइन किया गया है कि कुछ आर्ग्यूमेंट पास करना पड़ेगा, तभी एरर नहीं देगा। अगर हम कोई आर्ग्यूमेंट उसमें पास नहीं करते हैं तो वो एरर बताता है। ओके, तो प्रिंटफ फंक्शन को पहले से ही वैसे डिफाइन किया गया है कि उसमें कोई ना कोई आर्ग्यूमेंट पास करो। तो प्रिंटफ फंक्शन क्या है? एक टेक समथिंग टाइप है। ठीक है, एक टेक समथिंग टाइप है। और रिटर्न नथिंग मतलब कि ऐसा फंक्शन, या रिटर्न सम नथिंग, रिटर्न सम माने कि ऐसा नथिंग टाइप का होता है, वो वॉइड टाइप का। उसका एक एग्जांपल लेते हैं, मेन फंक्शन। मेन फंक्शन जो होता है उसके अंदर सारे सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन लिखे होते हैं। तो मेन फंक्शन में जो स्मॉल ब्रैकेट होता है उसके अंदर हम कुछ भी नहीं लिखता है, यानी वो रिटर्न नथिंग वॉइड टाइप का हुआ। बट प्रिंटफ, स्कैनफ, ये सब क्या है? रिटर्न समथिंग टाइप का है, मैंने टेक समथिंग रिटर्न समथिंग। ठीक है, ये नेचर का होता है, माने समथिंग नेचर का होता है। तो आइए हम सेकंड पार्ट को डिस्कस करते हैं। आइए हम कोड ब्लॉक्स में एक एग्जांपल के थ्रू हम समझेंगे कि टेक्स समथिंग और रिटर्न्स नथिंग किस प्रकार से बनाया जाता है। तो फर्स्ट वाले वीडियो लेक्चर में हमने मल्टीप्लाई का एक उदाहरण दिया था, एग्जाम्पल दिया था। उसी की मदद से हम इसको भी समझेंगे कि किस प्रकार से यूज़र से टेक समथिंग नेचर का ये होता है और रिटर्न नथिंग नेचर का। तो हमारे वर्ड मेन फंक्शन के अंदर क्या करते हैं हम लोग, आप लोग जानते हैं। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप पहले वाले वीडियो लेक्चर देख सकते हैं। तो मेन फंक्शन के अंदर हम फंक्शन को कॉल करते हैं, तो हम फंक्शन को मेन फंक्शन के अंदर कॉल करते हैं। हमारे मेन फंक्शन के अंदर जितने भी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होते हैं सारे डिफाइन किए होते हैं। तो हम फंक्शन को मेन फंक्शन के अंदर कॉल कर लेते हैं। फिर उसके बाद हमारा डेफिनेशन कहाँ लिखाता है? हमारा डेफिनेशन वो लिखाता है मेन फंक्शन के बाद। आप फर्स्ट में भी लिख सकते हैं। तो डेफिनेशन में हम क्या लिखते हैं? डेफिनेशन में हमारा होता है वॉइड टाइप का, जैसे है। ठीक है, जो हमारा पहले था वो वॉइड टाइप का था। अब उसके बाद धीरे धीरे देखेंगे कि हम किस प्रकार से ये आर्ग्यूमेंट पास कर सकते हैं। मान लीजिए हम एक एडिशन का ही फंक्शन यूज़ करते हैं। मान लीजिए ऐड हम एक फंक्शन यूज़ किए हैं। ठीक है, ये हमको डिफ़ाइन किए हैं। अब डिफ़ाइन करने के बाद हमें यहाँ पर क्या क्या लिखना पड़ता है किसी भी चीज़ के एडिशन के लिए? किसी भी चीज़ का एडिशन। अच्छा, एक बात आप जान लीजिए, जिस फंक्शन के अंदर जो भी आर्ग्यूमेंट पास होते हैं वो वही आर्ग्यूमेंट को एक्सेस कर सकते हैं, और दूसरा आर्ग्यूमेंट या दूसरा वैल्यू को वो एक्सेस नहीं कर सकते हैं। तो ऐड के लिए हमको क्या लिखना पड़ता है? 2 नंबर लेने पड़ते हैं, फिर उसको बाद एक में एडिशन करना पड़ता है। स्कैनफ की सहायता से यूज़र से नंबर लेते हैं और फिर उसको प्रिंट करवाते हैं। तो ये हम कर लेते हैं। तो हमने यहाँ ऐड नाम का एक डेफिनेशन स्टार्ट किया है, जिसमें 2 नंबर हमने यूज़र से लिए हैं और उसके बाद उसको ऐड करके प्रिंट करवाया है। तो ये जो डेफिनेशन तैयार हुआ है ये एक्सेस कैसे होगा? ये 5 लाइंस जो मेरे तैयार है वो एक्सेस होता है मेन फंक्शन। और मेन फंक्शन में कैसे एक्सेस होगा? जब मेन फंक्शन ऐड को कॉल करेगा। और कॉल किस प्रकार से करता है? कॉलिंग कन्वेंशन हमारा क्या कहलाता है कि फंक्शन का नेम, जो फंक्शन से हम तैयार किए वो नेम, उसके बाद सेमीकोलन से
हम तुम्हारा फंक्शन को कॉल करते हैं। ठीक है, तो ये कॉलिंग कन्वेंशन हुआ। ठीक है, उसके बाद हमारा डेटा टाइप डिक्लेरेशन होता है, जिसके कारण एक देखिए दो टाइप का डेटा टाइप डिक्लेरेशन होता है, एक ग्लोबल डिक्लेरेशन और एक जिसमें यूज़ किया जाता है वो डिक्लेरेशन। तो हम ग्लोबल डिक्लेरेशन भी कर सकते हैं मेन के बाद, और इसके अंदर भी डिक्लेरेशन कर सकते हैं। तो हम देखते हैं, अब कॉलिंग कर लिए हैं और वैल्यू को रिटर्न करवा लेते हैं। वैल्यू को रिटर्न करवा लिए हैं। ठीक है, अब ये देखना है कि ये वाला तो मेरा पहले वाला ही हो गया है, टेक नथिंग रिटर्न नथिंग, बट ये समथिंग है। समथिंग नेचर बोलने का मतलब है ये कोई ना कोई वैल्यू तो हमारा लेगा, यानी कि हमारा यहाँ पर जो वॉइड पास हो रहा था, यहाँ जो वॉइड पास हो रहा था वो यहाँ पर आर्ग्यूमेंट पास होगा, यानी यहाँ कुछ भी पास नहीं हो रहा था, वहाँ आर्ग्यूमेंट पास होंगे। तो वो हम देखते हैं किस प्रकार से हम आर्ग्यूमेंट पास करा सकते हैं। तो ये टेक समथिंग होने का मतलब, मान लीजिए यहाँ पर मेन फंक्शन में हम कोई डेटा लेते हैं इन टाइप का। ओके, इन टाइप का हम x, y दो वेरिएबल्स लेते हैं, जो वेरिएबल्स को हमको प्रिंट करवाना है प्रिंटफ की सहायता से और स्कैनफ की सहायता से लेना है। ओके, तो हमने क्या किया, यहाँ पर x और y वेरिएबल लिख लिया है इंटर टू नंबर्स। ठीक है, और उसके बाद %d के सहायता से x y को हमने ले लिया है। उसके बाद हमारा ऐड फंक्शन चलेगा, लेकिन हम ये चाहते हैं कि ऐड जो डेफिनेशन में हमारा डिफाइन किया गया है a और v, जो वहाँ नंबर्स हम यूज़र से लेंगे वही हमारा ऐड हो। ये ऐड फंक्शन हम कॉल करें तो, लेकिन हम क्या जानते हैं, यहाँ पर जो भी मेन के अंदर डिक्लेयर होता है जैसे x और y, तो वही वाला हमारा वेरिएबल यूज़ होगा, a और b यूज़ नहीं हो सकता। जो हमारे मेन के अंदर यानी जो वॉइड डेफिनेशन के अंदर जो रहेगा, चाहे वो मेन फंक्शन के अंदर हो या नेम के अंदर हो, तो वही वाला हमारा एक्सेस होता है। बट हम ऐसा चाहते हैं कि ए वी में जो ऐड हो, यानी यहाँ पर अगर हम x और y कर देते हैं तो वो x y ये मेन फंक्शन वाला x y नहीं होता है, ये एक्स वाई अलग हो जाता है जो मेन के अंदर लिखा हुआ है। अगर हम यहाँ पर एक्स वाई लिख देते हैं यहाँ पर वेरिएबल डिक्लेयर करके, तो ये एक्स वाई कंपाइलर अलग समझता है। हमारे लिए ये एक्स वाई और ये एक्स वाई एक होंगे, बट कंपाइलर के लिए वॉइड ऐड में अगर हम यह वेरिएबल मान लेते हैं एक्स वाई और यहाँ पर मेन फंक्शन में जो डिक्लेयर किए हैं एक्स वाई, ये बहुत अलग है। ठीक है, क्योंकि ये कंपाइलर डिफाइन है। जैसे ही हम अलग एक मेन फंक्शन स्टार्ट करते हैं वेरिएबल चेंज हो जाता है। तो हम क्या चाहते हैं कि जो हमारा ऐड फंक्शन में यूज़ हुआ है वही हमारा ऐड हो करके सी में हमें ये ऐड में जहाँ पर कॉलिंग हुआ है वहाँ प्रिंट हो। तो इसके लिए हमें यहाँ पर ही टेक समथिंग नेचर का लिखना पड़ेगा। इसके लिए हमको यहाँ पर इन टाइप डिक्लेयर करना पड़ेगा। ओके, तो हम करते हैं। तो ऐड फंक्शन को x और y की ज़रूरत नहीं है, बल्कि ऐड फंक्शन को किसकी ज़रूरत है, x y के अंदर रखी हुई वैल्यू की ज़रूरत है। ओके, तो अब उसके बाद हमको क्या करना पड़ेगा, अगर मान लीजिए a और b में हम यूज़र से 10 और 20 लेते हैं तो 10 और 20 को एक्सेस करेगा। बट ये कैसे एक्सेस करेगा, वो डेटा मेरा ऐड में किस प्रकार से ऐड होगा, तो इसलिए हम उसको करने के लिए उसका एक तरीका है, उसके पैरेंथेसिस में हमको x और y यहाँ पर लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो x और y हम यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है, और जैसे ही कंट्रोल यहाँ पर कॉल हुआ है वैसे ही यहाँ पर चले जाता है ये लाइन में डेफिनेशन के अंदर, और फिर ये वाला लाइन मेरा चलने लगता है। ओके, माने ये फंक्शन के अंदर हमारा आ जाता है। तो ये डिफाइन करने, हम तो x और y डिफाइन कर दिए और यही a और b के अंदर जो मेरा है वैल्यू वही यूज़ करना है। तो यहाँ पर हमको वेरिएबल्स लेना पड़ता है। तो क्या वेरिएबल्स का डिक्लेयर करेंगे, जो वेरिएबल्स मेरा है। ठीक है, ठीक है, जितना डेटा टाइप होगा उतना ही हम डेटा टाइप का यूज़ करेंगे। ओनली इंट a और b नहीं लिख सकते ये पैरेंथेसिस के अंदर। ओके, तो x और y यहाँ पर नहीं लिख सकते क्योंकि x और y तो पहले हम डिक्लेयर कर चुके हैं, इसलिए हमने जो यहाँ डिक्लेयर किया है वही हम यहाँ लिखेंगे, क्योंकि x और y में पहले से ही कंपाइलर एक डेटा रखे हुए हैं। तो हमें अपना यूज़र से डेटा लेने के लिए हमको a और b यहाँ डिक्लेयर करना पड़ेगा। ओके,
तो इंट x और इंट y का वैल्यू असाइंड हो गया है इंट a और इंट b में, क्योंकि हमने यहाँ डेफिनेशन में इसको यूज़ करके लिख लिया है। ओके, तो मेन फंक्शन का x और y और ऐड फंक्शन का x और y जो है a और b में कॉपी हो चुका है। ओके, तो ये सप्लाई करने का हमारा तरीका है। एक फंक्शन दूसरे फंक्शन के वेरिएबल को एक्सेस नहीं कर सकता है, बट दूसरे फंक्शन की वैल्यूज़ हम ले सकते हैं। तो ये टेक समथिंग क्यों है? क्योंकि ये ऐड फंक्शन जो है ना हमारा वैल्यू ले रहा है, x और y का वैल्यू हमारा इंट a और b में ले रहा है। ओके, तो ये इंट a और b को ऐड करने के बाद जो c में हमारा डिक्लेयर हो रहा है वो यहाँ पर ऐड में आ रहा है और x y में हमारा डिक्लेयर हो रहा है। ओके, इसीलिए टेक समथिंग है। ठीक है, और यहाँ पर से हम प्रिंटफ स्कैनफ हटा सकते हैं। क्यों हटा सकते हैं? क्योंकि हमें यूज़र से अब वैल्यू लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि x और y में जो वैल्यू हमने ले चुका है यूज़र से, वही x और y का वैल्यू कॉपी करके हमारा a और b में आ चुका है। इसीलिए ये हमें प्रिंटफ स्कैनफ की लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप यहाँ लिख सकते हैं, बट मेरा यहाँ पर टेक समथिंग है, मतलब कि हमारा कॉपी हो रहा है वैल्यू को। तो कॉपी वैल्यू होने का मतलब क्या है? कॉपी वैल्यू होने का मतलब है अब हमें यूज़र की नई वैल्यू लेने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो ये वाला x और y का जो वैल्यू है यही मेरा a और b में कॉपी हो जाएगा। तो टेक समथिंग नेचर होने के कारण मेरा मेन फंक्शन में जो डिक्लेयर किया गया है, यानी मेन फंक्शन में जो वैल्यू x और y में ले चुके हैं उसको फिर से हमको यहाँ पर डिक्लेयर करने का या यूज़र से लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये टेक समथिंग नेचर है। ओके, तो x और y में जो वैल्यू है वही a और b रिप्रेजेंट करेगा। तो ये हमारा प्रोग्राम फिनिश हो चुका है। ओके, तो अब इस प्रोग्राम को हम डिक्लेयर कर लेते हैं। तो डिक्लेयर करने का क्या तरीका होगा? डिक्लेयर करने का तरीका होता है डिक्लेरेशन स्टेटमेंट वॉइड नाम। ठीक है, क्योंकि रिटर्न्स टाइप हम लोग लिखते हैं डिक्लेरेशन में। ओके, तो रिटर्न्स टाइप हमारा वॉइड है, नथिंग नेचर है, तो वॉइड लिख दिए। फिर उसके बाद हम ऐड फंक्शन को चला रहे हैं, ऐड लिख दिए, बट हमारा पैरेंथेसिस के अंदर टेक्स्ट लिखाता है। तो पैरेंथेसिस के अंदर टेक्स्ट समथिंग है, तो समथिंग नेचर का अंदर यानी इंट टाइप हम ले रहे हैं वेरिएबल, तो इंट हमें लिखना पड़ेगा। ओके, तो हमने दो वैल्यू इंटीजर वाइज ले रहा है। आप ये चीज़ समझ लीजिए कि हमने क्या होगा, इंट वैल्यू लेगा। ठीक है, इंट टाइप का वैल्यू यहाँ पर लेगा और हमारा यहाँ पर लिखा जाता है रिटर्न नेचर का, और यहाँ पैरेंथेसिस के अंदर लिखा जाता है यहाँ पर टेक समथिंग नेचर का। ओके, और जो भी वैल्यू हम ले रहे हैं, जितना ले रहे हैं उतना ही टाइप यहाँ लिखा जाता है। अगर यहाँ 3 वैल्यू ले रहे हैं तो 3 इंट लिखेंगे, अगर यहाँ 2 वैल्यू हम ले रहे हैं 2 नंबर्स तो 2 इंट लिखेंगे। अब उसके बाद हम ये प्रोग्राम को अच्छे से देख और एक बात समझ लेते हैं, हमने जो वॉइड ऐड के अंदर बनाया है ये हमारा फॉर्मल आर्ग्यूमेंट है। ओके, और यहाँ पर कॉलिंग फंक्शन में जो हमारा लिए है ये हमारा एक्चुअल आर्ग्यूमेंट, तो इसको हम ये में लिख देते हैं, ये एक्चुअल आर्ग्यूमेंट है। ठीक है, क्योंकि ये एक्चुअल वैल्यू है हमारा। ठीक है, एक्चुअल आर्गुमेंट हो गया, और ये हमारा हो गया फॉर्मल आर्गुमेंट। ये फॉर्मल आर्गुमेंट क्यों है? क्योंकि इसी का वैल्यू कोई नहीं है, इसका वैल्यू यूज़र दिया ही नहीं, इसका वैल्यू x और y से लिया गया है, इसीलिए ये फॉर्मल आर्गुमेंट होता है। ओके, ये फॉर्मल आर्गुमेंट का ज़रूरत होता है हमारा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये पूरा टेक समथिंग नेचर का, यानी हमने यहाँ पर सीधा सा बात है, अगर पैरेंथेसिस के अंदर आप कोई भी वैल्यू को पास कराते हैं, लेते हैं, तो वो टेक समथिंग नेचर का होता है, और अगर आप वॉइड का यूज़ करते हैं वो रिटर्न्स नथिंग का नेचर का होता है। तो हम यहाँ पर x और y a b के जगह में ले सकते हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मेरा ये कहने का मतलब है कि एक्चुअल आर्गुमेंट का जो वैल्यू है अगर फॉर्मल आर्गुमेंट में कॉपी हो जाता है तो वो कहलाता है टेक समथिंग, माने टेक समथिंग
एकदम नेचर का कहलाता है। आप अगर कॉपी नहीं करना चाहे तो भी आप लिख सकते हैं, बट ये सिंपली समझने के लिए कि अगर एक वैल्यू दूसरा में आर्ग्यूमेंट में हो जा रहा है कॉपी, यानी वो समथिंग नेचर का है, कोई तो वैल्यू मेन फंक्शन से ले रहा है। ओके, तो आप डिक्लेरेशन करने का दो स्टेप होता है। आप यहाँ पर जैसे हमने यहाँ डिक्लेयर किया है मेन फंक्शन के अंदर, अगर आप मेन फंक्शन के बाहर डिक्लेयर करना चाहे तो वो ग्लोबल डिक्लेरेशन कराएगा। तो आप टेक समथिंग एंड रिटर्न नथिंग को पूरे अच्छे तरीके से समझ चुके हैं। आपको कोई भी डाउट हो तो आप ज़रूर कमेंट कीजिए। तो आज का वीडियो लेक्चर मेरा यहीं पर समाप्त होता है। इसके आगे के वीडियो लेक्चर में हम थर्ड पार्ट के बारे में बताएंगे। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए। आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट ज़रूर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।